नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। ये वसंत का महीना चल रहा है और हम सब इस फरवरी के महीने में होली का इंतजार कर रहे हैं। वसंत ऋतु के विषय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ वो अध्याय 10 में गीता में भगवत गीता में अध्याय 10 में भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ और शस्त्रधारियों में भगवान श्री राम हूँ। वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। वो श्लोक सुनिए पहले। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद साम अहम मासानम मार्ग शीर्षो अहम ऋतुनाम कुसुमाकरा। यानी कि ऋतुओं में बसंत हूँ। वसंत को अगर समझा जाए तो हम सब समझ सकते हैं कि हमारा जन्म ही वसंत ऋतु को जीने के लिए हुआ है। वैसे तो बहुत सारे ऋतु हैं जिनका अपना अपना महत्व है। हम सभी जानते हैं कि जो जाड़े का मौसम है उसका अपना महत्व है, क्योंकि हर मौसम का अपना, हर ऋतु का अपना, कहीं बरसात है, कहीं गर्मी है, कहीं जाड़ा है। लेकिन बसंत कुछ और है, और बसंत का संबंध हमारे मनुष्य होने से है, हमारे आदमी होने से है। जैसे आप कहेंगे जो सावन का महीना है, तो जो वर्षा ऋतु है उसका काम है वर्षा करना, और वर्षा हम सब का प्राण है, क्योंकि पानी होगा तो ही ये धरती चलती रहेगी। उसी तरह से जो जाड़े का दिन है, शीत ऋतु, उसका अपना महत्व है, उसके अपने फसल है। गर्मी के ऋतु का अपना महत्व है। लेकिन वसंत ऋतु के बारे में आप क्या कहेंगे? वसंत ऋतु के विषय में मैं यही कहूँगा, जीवन में दो चीज़ बहुत जरूरी है, रोटी और प्रेम। गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आज जब मैं शाम को भोजन कर रहा था, रोटी और सब्जी, तब मुझे याद आ रहा था कि मनुष्य की दो ज़रूरतें हैं, रोटी और प्रेम। सोचिए ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसे रोटी तो मिलता हो, प्रेम नहीं मिलता हो। क्या कहेंगे आप उसे? जनरली तो हम सबको किसी न किसी का प्रेम मिलता ही है, लेकिन आज मैं चूंकि वसंत की बात कर रहा हूँ, तो वसंत में जो मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, वो मैं उसी प्रेम की बात कर रहा हूँ जिसे हम सब समझते हैं। क्या है वसंत ऋतु, उसका रहस्य आज हम लोग उस पर जरूर बात करेंगे। वसंत का प्रारंभ है। अभी कल आपने देखा था माघ पूर्णिमा था, संत रविदास जी का जयंती हम सब मना रहे थे पाथरी मोहन बाजार के पास। कल मैं वहाँ पर संत रविदास जी की जयंती मनाते हुए वहाँ मैंने उनकी आरती की, और वहाँ हम लोग 25-30 भक्त थे, और बाकी कार्यक्रम उनका 27 फरवरी को है। खैर, मैं वापस ये कह रहा हूँ कि जब बसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं, सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा का एक दूसरा नाम है वसंत पंचमी, यानी कि बसंत का 5वां दिन। क्या है वसंत का जीवन में महत्व? हम सभी समझते हैं कि वसंत ऋतु में न तो अधिक गर्मी और न अधिक ठंड और न कोई वर्षा, यानी कि एक संतुलन, जीवन में एक संतुलन होता है। वसंत का मतलब हो गया न ठंड ऐसी कि स्वेटर जैकेट पहनना पड़े, और न गर्मी ऐसी कि पंखा झेलना पड़े। यानी कि बसंत के मौसम में वो जो मौसम का एक ऐसा मौसम होता है जहाँ हर आदमी देखा जाए तो कवि बन जाता है। और सरस्वती पूजा के दिन से ही, बसंत पंचमी के दिन से ही हम सबको इस बसंत ऋतु में आने वाले होली का इंतजार करने लगते हैं। वसंत का संबंध खास करके युवाओं के लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक तो युवा वो होता है जिसे हम कहते हैं 16 साल से लेकर के 25 साल तक। लेकिन अब ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 16 साल के लोग ही युवा होते हैं या 25 तक के लोग युवा होते हैं। अगर 80 साल का व्यक्ति भी एक कवि का हृदय रखता है तो वो युवा ही है। आदमी युवा अपने विचार से, अपने थॉट से और शारीरिक क्षमता के अनुसार भी होता है। खैर, मैं यही कहना चाहता हूँ बसंत के अवसर पर, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, क्या कहना चाहते हैं? बसंत ऋतु का संबंध वास्तव में प्रेम से भी है, नृत्य से है, संगीत से है। हम सब के जीवन में अगर देखा जाए, हम सब के जीवन में प्रेम, संगीत और नृत्य, इन सब का बहुत बहुत ही स्थान है। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो ऐसे मैं लाखों लोगों को जानता, सॉरी, मैं लाखों लोगों को तो नहीं जान सकता हूँ, सैकड़ों लोगों को जानता हूँ। तो अतिशयोक्ति हो गई थी बोलते बोलते। अपने जीवन में कम से कम 100 लोगों को मैं ऐसे जरूर जानता हूँ जिनके जीवन में प्रेम नाम का चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से उनके जीवन में कोई वसंत है ही नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन को बस
जी रहे हैं। जन्म मिल गया तो आदमी हो गए, उम्र आई, किशोरावस्था आई, युवावस्था आई, समय आने पर विवाह हो गया, फिर पत्नी, फिर बच्चे, फिर परिवार, फिर वो दादा बन गए, दादी बन गए। पर वसंत जीवन में आया या नहीं, ये कहना मुश्किल है। वसंत किनके हृदय में आता है? मुझे तो अपना जहाँ तक देखा हुआ अनुभव है, बहुत कम लोगों के जीवन में वसंत आता है। आना तो सबके जीवन में चाहिए, लेकिन मैंने अपने जीवन में जितने लोगों को महसूस किया है, जितने लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता है, शायद ही कोई 2-4 लोग होंगे जिनके जीवन में बसंत आया। एक पुरानी कविता भी थी जिसमें था वो वसंत आ गया। वसंत पर जाने कितने सारे कविताएं लिखे गए। एक और कविता हमने पढ़ी थी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। उसी तरह से हमारे जीवन में बसंत आए, ये शुभकामना मेरी आप सबके लिए है। और बसंत का मौसम तो चल ही रहा है। एक बात के लिए मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप मनुष्य हैं, जो कि है ही, मनुष्य के मन में, हृदय में अगर प्रेम हो तो ही वसंत समझ में आता है। वसंत का अपना गीत है, वसंत का अपना नृत्य है। और विशेष करके जब आने वाले पर्व हम होली की बात करेंगे तो हम जरूर आशा करेंगे जिनके भी जीवन में, जिनके भी मन में प्रेम का अंकुरन फूट रहा है, वही वसंत का पूरा आनंद ले पाएंगे। और वैसे सबको ही ले पाएगा, क्योंकि हर आदमी के हृदय में, हृदय तो है ही, प्रेम भी होगा ही होगा। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृहत साम तथा सामनम गायत्री छंद साम हम मासानम मार्ग शिष्यो हम ऋतुनाम कुसुमाकर। कहते हैं भगवान, तथा गायन करने वाले श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। इस बसंत में मुख्यतः जो 2 पर्व मनाए जाते हैं, सरस्वती पूजा से लेकर के होली तक, सबसे जो खास बात है कि कालिदास की अगर मैं बात करूं, अगर बसंत का कोई बहुत बढ़िया से वर्णन करते हैं तो कालिदास जी। मैंने कालिदास का मेघदूतम पढ़ा है, और मेघदूतम को आप भी कभी मौका मिले तो मंगाइए और पढ़िए। मैं मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऐसे ऐसे अभिज्ञान शकुंतलम, इन पुस्तकों में कालिदास जी जितना सुंदर बसंत का वर्णन करते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि हम मनुष्य है भी या नहीं है। जब मैं उनका मेघदूतम पढ़ रहा था, एक बहुत मेरे एक मित्र के पास था, तो मेघदूतम को पढ़ते समय ऐसा लगा कि जिस तरह से कालिदास जी वर्णन करते हैं, क्या हमारे जीवन में कहीं प्रेम है भी कि नहीं है। कहते हैं कालिदास जी की बसंत ऋतु की जो हवा है, बसंत ऋतु की हवा जब मनुष्य को स्पर्श करती है तो उसके हृदय में प्रेम जग जाता है। होना भी यही चाहिए। इस समय जो फरवरी से लेकर मार्च तक जो मौसम है, अगर इस मौसम की हवा आपको गुदगुदाती नहीं हो, आपके मन में प्रेम जगाती नहीं हो, तो फिर कैसा बसंत हमारे जीवन में। और मैं तो अभी भी कहूँगा, जो जहाँ कहीं भी है, जिस वर्ग में है, चाहे वो विवाहित हों या बूढ़े हों या नौजवान हो, बसंत को खूब जिए, क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में 70-80 बसंत देखने को मिलता है। एक बसंत आपके सामने है जो अभी चल ही रहा है। आप सभी के लिए मेरी यही शुभकामना है, बसंत को अनुभव कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऋतु में बसंत हूँ, जरूर कोई गहरा राज होगा। और राज यही है कि आप सबके हृदय में बहुत सारा प्रेम हो, चाहे वो प्रेम आपकी पत्नी के लिए हो या मित्र के लिए हो या आपकी प्रेमिका के लिए हो या इसका वाइस वर्सा। प्रेम जीवन में होना ही चाहिए। एक कोटेशन मैं पढ़ रहा था जो यहाँ पर बहुत ही काम आएगा। किसी बड़े राइटर ने कहा है कि प्रेम करने के लिए हमें छिपना पड़ता है, लेकिन नफरत करना हो तो हम खुलेआम भी कर सकते हैं। फिर से सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, किसी बहुत बड़े राइटर ने कहा है, अगर हमें प्रेम करना हो तो हमें छिप कर प्रेम करना पड़ता है, लेकिन हमें अगर झगड़ा करना है तो फिर छिपने की जरूरत नहीं है, वो सरेआम हो सकता है। कैसी दुनिया में हम रहते हैं, यानी कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ प्रेम तो छुप कर करते हैं, मगर झगड़ा और मारपीट खुलेआम करते हैं। खैर, आज का विषय मेरा कुछ और था, और विषय यही है कि इस बसंत की ऋतु में आप सभी प्रेम को अनुभव करें, प्रेम को जिए, चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हों। आप सभी के जीवन में बसंत तो आ ही गया है, बसंत का महीना तो आ ही गया है, बसंत भी आपके जीवन में आए। इस विषय में मैं एक सूत्र आपको याद दिलाऊंगा। भगवान शिव और पार्वती का एक संवाद है, विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें एक सूत्र आता है कि अपने प्रिय को ऐसे देखिए जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे बसंत क्या है।
इस सूत्र को एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग अपने प्रिय को यानी प्रेमिका को या पत्नी को या फिर प्रेमी को और अपने पति को हर बार ऐसे देखिए जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हैं। यानी कि आश्चर्य से देखिए, खुशी से देखिए और ऐसे देखिए जैसे पहली बार देख रहे हैं। गौर से देखिए। खैर, आशा करता हूँ इस बसंत ऋतु पर आप सबके हृदय में वसंत आ जाए, जीवन में वसंत आ जाए और भगवान कृष्ण का वो कथन आपको समझ में आ जाए कि भगवान कृष्ण ने क्यों कहा ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जीवन में वसंत आए, यही शुभकामना है मेरी। इसके साथ ही बसंत का पर्व होली के लिए आज से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।